जिस पुलिस के कंधों पर तमाम नागरिकों की जिम्मेदारी होती है, जब वो इसी में चूक जाएं और जिम्मेदारी पूर्वक उनकी सुरक्षा न कर पाएं, तो फिर क्या ही कहें। बीजेपी की परेशानियां वैसे भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी विधायक, मंत्री और सहयोगी दल योगी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने यूपी पुलिस के ऊपर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर मुझे मरवाना चाहती है। फतेह बहादुर सिंह यूपी के पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह के बेटे हैं, जहां वो साल 2007 से 2012 तक की बसपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। स्थानीय पुलिस वाले अपराधियों के साथ मिलकर मुझे जान से मारना चाहते हैं। वो लोग 1 करोड़ रुपए चंदा भी इसके लिए इकट्ठा कर चुके हैं। मैंने ये सारी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बता दी है। बीजेपी विधायक ने आगे कहा, 10-12 दिन बीत गए, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैंने देखा कि कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हमने फिर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी चिट्ठी लिखी है कि मेरे साथ कभी भी कोई भी अनहोनी या हत्या या हादसा हो सकता है। बता दें कि फतेह बहादुर सिंह कैंपियरगंज से विधायक हैं, जहां वो बसपा प्रमुख मायावती के बहुत करीबी रह चुके हैं। बसपा सरकार में वो वन मंत्री भी रह चुके हैं। विधानसभा सत्र के दौरान वो मायावती की अगल बगल आपको कुर्सी पर बैठाए दिखाई देते रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ हालात भी बदले और बसपा से कैबिनेट मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह की मायावती से दूरियां बढ़ गई। उन्होंने साल 2012 में एनसीपी के समर्थन से निर्दलीय टिकट पर कैंपियरगंज से चुनाव लड़कर अपनी ताकत का सभी पार्टियों को एहसास कराया था और वो चुनाव जीत गए थे। बीजेपी का घर कहे जाने वाले कैंपियरगंज में उन्होंने जीत हासिल कर अपना परचम लहराया था। उस वक्त साल 2017 में बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया था। फतेह बहादुर सिंह ने वहां जीत हासिल कर न सिर्फ बीजेपी के शीर्ष नेताओं का विश्वास जीता था, बल्कि योगी आदित्यनाथ का भी मान रखा था। 2022 के चुनाव में भी उन्होंने सपा के काजल निषाद को चुनाव हराया था। आपको बता दें कि फतेह बहादुर सिंह लेकिन इस वक्त मुसीबतों में है। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो वहां की स्थानीय पुलिस है कैंपियरगंज की, वो अपराधियों के साथ मिली हुई है और हमारी हत्या करवाना चाहती है। इस प्रकार से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमारी जान और माल को दोनों को खतरा है। अब पुलिस, स्थानीय पुलिस के ऊपर इस तरीके के जब आरोप लगेंगे कि एक विधायक को इस तरीके की हालत है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं सुरक्षित है, तो फिर आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके की बातें होंगी यूपी पुलिस को लेकर कि वो अपराधियों के साथ मिलकर किसी विधायक, किसी नेता या किसी जो पार्टी इसमें सत्ता में है, उसके विधायक को इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाएगी, तो सवाल तो खड़े होते हैं। वैसे आप इस पूरे खबर को कैसे देख रहे हैं? क्या आम जनता सुरक्षित है? अगर इस तरीके से विधायक के ऊपर कोई कह रहा है, विधायक आके वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, चिट्ठी लिख रहा है गृह मंत्री अमित शाह को, योगी को और जेपी नड्डा को कि हमारा जान खतरे में है, हमारी हत्या हो सकती है कभी भी, वो भी स्थानीय पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर इस तरीके के वाकया को अंजाम देना चाहती, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। वैसे इस पूरे घटना पर आपका क्या कुछ सोचना है? क्या फतेह बहादुर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर, वो सही है या फिर एक कोई षड्यंत्र है या कोई फिर एक साजिश है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।